एक गांव में मधु नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही काली थी। उसके बड़े बड़े होंठ और नाक चपटी थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे। मधु की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था रानी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो भी मधु को उसके रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए कौन से रंग की ड्रेस लेकर आऊं? बताओ मधु, तुम्हारे लिए कौन सा रंग का ड्रेस लेकर आऊं? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ, काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी। देखो माँ, रानी मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। रानी, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो माफी मांगो दीदी से। माँ, मैंने गलत क्या बोला? मैं नहीं मांगूंगी माफी। बाहर भी लोग मधु का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मधु कुछ बंदरों को केला खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई बहन मालती और गोपाल वहां आए और बोले, अरे देखो देखो, काली बंदरिया बंदरों को केला खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये जानवर तुम जैसे इंसानों से तो अच्छे हैं, कम से कम ये किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तो ठीक है, फिर इन्हीं के झुंड में शामिल हो जाओ। हम इंसानों की बस्ती में क्यों रह रही हो? मधु को जानवरों से बहुत प्रेम था। कभी वो कुत्तों को खाने के लिए रोटी देती तो कभी बिल्ली को दूध पिलाती। ऐसे ही एक दिन मधु सुबह सुबह जंगल घूमने गई। तभी उसने एक चिड़िया घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे देखा। चिड़िया के पंख टूट गए थे। मधु को उस पर दया आ गई। फिर फौरन उस चिड़िया को उठाकर वो अपने घर ले गई। उसने चिड़िया के पंखों में पट्टी बांधी और खाने के लिए बाजरे के दाने और पीने के लिए पानी दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया जब ठीक हो गई तो मधु उसे छोड़ने जंगल पहुंची। जैसे ही उसने चिड़िया को उस पेड़ के पास छोड़ा, उस चिड़िया ने एक परी का रूप ले लिया। ये देख मधु आश्चर्य से उस परी को देखने लगी। तभी परी बोली, मैं परी लोक की परी मीनाक्षी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग के मांझे से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। साथ ही तुम इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर जो कुछ भी बोलोगी वो सच हो जाएगा। मीनाक्षी परी मधु को वो जादुई लिपस्टिक देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। क्या सच में जादुई लिपस्टिक मेरे काले रंग को गोरा बना देगा? अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। मधु ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, वो बहुत सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरे रंग का मजाक उड़ाता है। अब इस जादुई लिपस्टिक की मदद से गांव में जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है उनसे मैं अपना बदला लूंगी। मधु मन में बदले की भावना लिए जादुई लिपस्टिक को लेकर गांव पहुंची। तभी रास्ते में उसने देखा मालती सज धज कर अपने होने वाले पति सुरेश से मिलने जा रही थी। मधु उसका पीछा करते हुए पार्क में जा पहुंची। मालती पार्क में बैठकर अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हम शादी के बंधन में बन जाएंगे, फिर हम हनीमून मनाने मसूरी जाएंगे। कितना मजा आएगा। हाँ, मसूरी ही क्यों, और भी खूबसूरत खूबसूरत जगह जाएंगे। मेरी होने वाली खूबसूरत बीवी, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो। मधु एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। इस मालती ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, इसे अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर मधु जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर कहती है, मालती को 60 साल की बुढ़िया बना दो। मधु के इतना कहते ही मालती 60 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे, यहाँ अम्मा कहाँ से आ गई? मालती,
कहाँ हो तुम? अरे सुरेश, मैं हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी मालती। मैं एक बुढ़िया से शादी नहीं करूँगा, भागो यहाँ से। ये कहकर सुरेश बूढ़ी औरत बनी मालती को छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुरेश, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वापस लौट आओ। ये हुई ना बात। इस मालती की बच्ची को तो सबक सिखा दिया, अब उस गोपाल की बारी है। फिर मधु गोपाल को ढूंढते ढूंढते उसके घर जा पहुंची। गोपाल घर के हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। तभी मधु चुपके से जादुई लिपस्टिक लगाकर बोली, गोपाल को एक बूढ़ा भिखारी बना दो। इतना कहते ही गोपाल एक बूढ़े भिखारी में बदल गया। तभी मधु गोपाल की माँ को आवाज देते हुए बोली, आंटी जी, जल्दी से बाहर आइए, देखिए आपके घर में भिखारी घुस आया है और बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है। इतने में गोपाल की माँ कमरे से बाहर आई। अरे, भिखारी घर में कैसे घुस आया? चल जा यहाँ से। ऐसा कहते हुए उन्होंने गोपाल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये देख मधु मन ही मन बहुत खुश हुई। गोपाल को तो सबक सिखा दिया, अब मेरी प्यारी बहन रानी की बारी है। मधु जब घर पहुंची, रानी कमरे में बैठकर अपने बाल संवार रही थी। अरे, आ गई तू? कहाँ थी काली बंदरिया? ये कहते हुए रानी ने जैसे ही मधु को देखा, वो हैरान रह गई। अरे तू गोरी कैसे बन गई? बता मुझे। अभी बताती हूँ तुझे, रुको जरा। फिर मधु झट से जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर बोली, जादुई लिपस्टिक, इसे काली और बदसूरत बना दो। इससे पहले कि रानी कुछ समझ पाती, रानी बदसूरत और काली लड़की में बदल गई। अरे, मेरे गोरे रंग को क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? इस तरह जिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, एक एक करके मधु ने सबसे बदला लिया। गांव के सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन मीनाक्षी परी गांव के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसने लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतरी और गांव वालों से उनके रोने का कारण पूछा। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? मधु पता नहीं कहां से जादू टोना सीखकर आई है। उसने मेरे बेटे को एक बूढ़ा भिखारी बना दिया और मेरी बेटी मालती को एक बुढ़िया। अब उसकी शादी कैसे होगी? ये सुनकर परी बहुत क्रोधित हो गई और वो तुरंत मधु के पास गई और बोली, मैंने तुम्हें अपने जादुई लिपस्टिक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया ताकि भविष्य में वो कभी किसी और के साथ ऐसा ना करे जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। लेकिन मधु, तुम्हारा ये तरीका गलत है, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने का। मैंने जादुई लिपस्टिक तुम्हें ये सोचकर दिया था कि तुम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की मानती थी। परी की ये बात सुन मधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने परी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी जादुई लिपस्टिक वापस ले लीजिए और उन सभी लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं तुम्हारा रंग रूप नहीं बदलूंगी, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। उसके बाद परी जादुई लिपस्टिक के जादू से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग अपना रूप वापस पाकर परी का धन्यवाद करते हैं और मधु से भी किए हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।